था बंटवारा। नलगोंडा नामक गांव में माही नाम का एक चोर था। वो रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेन में चढ़ते वक्त उनके पीछे पीछे चुपचाप जाते हुए उनके पास से पर्स चुराता था। कभी कभार पकड़े जाकर बहुत मार भी खाता था। उसको छुड़वाने के लिए जाकर पुलिस वालों से डांट खाते हुए उसका दोस्त भद्री बहुत परेशान होता था। एक बार स्टेशन से बाहर आए माही से उसका दोस्त भद्री, अबे बेशरम कहीं के, तुमसे कितनी बार कहूँ, वैसे तुम्हें मार खाते हुए शर्म नहीं आती? मार खा खाकर तुम्हारा बदन पत्थर का बन गया है क्या? रे देखते रहो, किसी ना किसी दिन पुलिस वाले तुम्हें एनकाउंटर कर देंगे, सोच लो। अरे मुझे देखकर सीखो, आम से पराठे बनाकर ट्रेन में बेचकर एक दिन में पे कराऊं, मेरे को भी उतने पैसे नहीं मिलते, कहा माही। भाई तुम तो अच्छे से सुना रहे हो। अगर मुझे महीने में सिर्फ 5 दिन मेरा हाथ चल जाए ना, तो महीने के 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। प्रधानमंत्री को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, जानते हो। मेरे काम को छोटा मत आंखो, कहा। भद्री तब, तुम क्या बात कर रहे हो? कह दे रहा हूँ, यही आखिरी चेतावनी है। अगर तुम कोई ना कोई अच्छा काम नहीं देखे तो मैं तुम्हें पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा, कहकर डांटने से माही वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों के बाद भद्री ट्रेन में यात्रियों को पराठे बेचते हुए फिर रहा था। फिर पराठे खाते हुए लोग उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। इतने में माही भद्री के पास आकर वो भी पराठे बेचेगा कहकर उससे मिन्नतें किया। भद्री मान गया और माही को उस रेलवे स्टेशन में रहने वाले रेलवे कूलियों से परिचय करवाया। वो लोग भी चोर को बदलने का मौका देंगे सोचकर पराठा बेचने के लिए मान गए। और तब से भद्री एक ट्रेन में और माही एक ट्रेन में, ऐसे दोनों ट्रेन बदलते हुए पराठे बेचने लगे। एक बार माही अपने आदत से मजबूर अनजाने में एक महिला को पराठा देकर उसके हाथों में से मोबाइल को छीनकर बाहर भागा। वो महिला माही के पीछे भागकर उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई की। वो देखकर वहां पर मौजूद भद्री और बाकी के कूली वाले बात पता करके उसे मार के उस महिला को वहां से भिजा दिए। अगले दिन माही अपने घर में, ये भद्री कहीं का बड़ा शरीफ बनकर बहुत अकड़ रहा है। आदत से मजबूर होकर मैंने अनजाने में ऐसे किया कहे तो भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो लोग सबके सामने मुझे मारे। पुलिस वालों ने भी कभी मुझे ऐसे नहीं मारा। आफ्टर ऑल वो कौन होते हैं मुझे मारने वाले? कुछ भी करके उन्हें फंसाना होगा। फंसाऊंगा, सबको एक साथ पिटवाऊंगा, कहकर सोचा। अगले दिन भद्री के आने से पहले ही अपने पास मौजूद पराठों को लेकर ट्रेन में चढ़कर लोगों को मुफ्त में पराठे बांटने लगा। हमारे भद्री भाई का बर्थडे है, भद्री भाई का बर्थडे है, कहकर सबको मुफ्त में पराठे बांटने लगा। लोग खुशी खुशी पराठे लेकर खाने लगे। ऐसे वो बांटते बांटते आखिरी भोगी के पास आ गया। एक महिला पराठा लेकर खाते हुए, क्यों भैया मुफ्त में पराठा दे रहे हो? इसमें नशे की दवाई तो नहीं मिलाए ना? मिलाए भी तो क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, सोना नहीं है और मेरे गले में की गहना भी नकली है। मैं बिंदास पराठा खाकर तुम्हारे नशे की दवाई की मदद से आराम से सो जाऊंगी। आखिरी स्टेशन आने के बाद उठूंगी, मेरा लास्ट स्टॉप है ना, बोली माही तब। क्या तुम्हारे पास पैसे सोना कुछ नहीं है? तुम्हें पराठा देना भी बेकार है, कहकर अपने जेब में से एक छोटे रॉड को निकालकर उसके सर पे टंग कहकर मारा। बस उससे वो औरत बेहोश होकर गिर गई। बाद में सारे ट्रेन भोगियों में जाकर देखा तो सब बेहोश हो गए थे। अब माही उनके पास से पैसे गहने सब लेकर बोरियों में भरकर चलते हुए ट्रेन में से उस बोरी को फेंका और बाद में वो भी ट्रेन कूदकर भाग गया। और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन में पराठे तैयार करते हुए भद्री के पास एक कूली आकर, भाई हमें तुरंत यहाँ से भागना है। वो निकम्मा माही है ना, चलते हुए ट्रेन में सबको नशे की दवाई मिलाए पराठे खिलाकर आपका नाम और हम सबका नाम लेकर आपका बर्थडे है कहकर ट्रेन को लूट लिया। भाई उसे पकड़ने तक हमें यहाँ से भागना बेहतर होगा भाई, नहीं तो पुलिस वाले हमें जेल में डालेंगे। कहा तो भद्री, अरे ऐसा क्या, कमीना कहीं का, क्या अनर्थ कर दिया। इसलिए बड़े कहते हैं कि कमीनों पे कभी दया नहीं दिखाते। अब देरी किस बात की, चलो भागते हैं, कहकर सब माही को ढूंढने के लिए भाग गए।